करनी चाहिए। हमें वो फालतू एक्सरसाइज परफॉर्म होता है और ये और Audio Jungle. Hey guys, my name is Keshav, your personal fitness coach. Welcome to Tapas Burn and Glow. So आइए हम जानते हैं फिटनेस के वो 7 मूवमेंट जो हमें जिम के अंदर करनी चाहिए। हमें वो फालतू एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी इन बेसिक मूवमेंट पे मास्टर कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई इंजरी नहीं होगी और ऑटोमेटिकली कि आपका फैट लॉस या जो भी आपका मसल बिल्ड का गोल है वो एक अलग प्रोसेस जो आता है कि हमें एक्चुअल में हमारी फिटनेस क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं फिटनेस के 7 मूवमेंट, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। मैंने वो सारे नोट डाउन करे हुए हैं और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो 11 एक्सरसाइज में जिसको आपको मास्टर होना है। सो आइए अब हम उन एक एक मूवमेंट को समझते हैं। तो फर्स्ट मूवमेंट आपका आता है पुल, सेकंड आपका आता है पुश, थर्ड आपका आता है स्क्वाट, इसके बाद आपका लंज, इसके बाद आपके रोटेशन, हिंज एंड गेट, वॉकिंग एंड रनिंग। ये तो हैं हमारे 7 फिटनेस के मूवमेंट्स कि हमें इन मूवमेंट्स में मास्टर होना है। तो अब मैं आपको उन मूवमेंट्स की एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज भी बताऊंगा। एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, हमें वो सिलेक्शन करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज का सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो अगर आप पुल मूवमेंट करते हैं तो पुल मूवमेंट में आपका पुलअप्स आ जाता है जो आप जिम के अंदर असिस्ट पुलअप्स करते हैं। सेकंड आपकी रोइंग आ जाती है। इसके बाद पुश मूवमेंट में आपका पुशअप्स और डिप्स आ जाती हैं। इसके बाद स्क्वाट्स जब आप करते हैं, स्क्वाट्स में आपका बेसिक एक मूवमेंट स्क्वाट्स होता है और उसमें वेरिएशंस होती हैं। लंजेस में आपका सेम स्टैटिक लंजेस और उसमें भी वेरिएशंस होती हैं। इसके बाद रोटेट करना मतलब कि लेग राइज और आपका ट्रंक रोटेशन करना, और इसमें भी आपकी कई प्रकार की वेरिएशंस आपको मिल जाती हैं। इसके बाद हिंज में जो आता है वो डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट एंड बैक एक्सटेंशन, रैक पुल, ये भी आपकी हिंज वाली मूवमेंट है। इसके बाद आपका गेट मूवमेंट जो आता है वो आपको ये सिखाता है कि वॉकिंग आपको चलना किस प्रकार है। वैसे तो बचपन में सभी तरीके से चलते हैं, बट एक्चुअल में आपको ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल कैसे इसको वॉकिंग करना है और कैसे आपको रनिंग लाइक आपको स्प्रिंट आपको परफॉर्म करनी है। तो गाइज ये 7 मूवमेंट है, ये 7 मूवमेंट में आप मास्टर हो जाइए और इन 7 मूवमेंट में आप कोई भी पुल पुश मूवमेंट जो है, लेग्स, ये सब आप एक एक टॉप एक एक जो वर्ड है जैसे कि पुश, आप पुश को आप किस यूट्यूब चैनल पर डाल के उसको देख लीजिए कि ये एक्सरसाइज है। ऐसी ही सातों 7 मूवमेंट में आपको मास्टर होना है। और अगली जो हमारी मूवमेंट, अगली जो वीडियो मैं जो अपलोड करने वाला हूँ उसमें मैं यही 7 मूवमेंट की एक्सप्लेन आपको करके बताऊंगा और आप लोगों को शायद वो चीज़ सीखने को मिले। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जिम नहीं जाते हैं, जिनको फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता, उनको भी आप शेयर कीजिए। बिकॉज जो हमारी 7 मूवमेंट्स में उसमें आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही 7 मूवमेंट्स हर एथलीट, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन ये अप्लाई करता है। और मूवमेंट्स बहुत भी और भी होती है, बट मैंने आपको 7 मूवमेंट्स बताई है जो ह्यूमन बॉडी के लिए है। तो इसीलिए प्लान बनते हैं। जैसे आप पुश मूवमेंट है, पुश मूवमेंट में आप चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर को एंगेज कर सकते हैं। इसके बाद आप पुल मूवमेंट करते हैं, जैसे पुल मूवमेंट में आप डेडलिफ्ट, रैक पुल। पहले फर्स्ट तो डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है, वो आपका स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्म होता है। और पुलिंग में आपका जैसे कि लैट पुल डाउन कर रहे हो, रोइंग कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके साथ आप बाइसेप्स को भी एंगेज करते हैं। इसके बाद आप जो भी आप लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी में आप स्क्वाट्स एंड लेग प्रेस, लंजेस की वेरिएशंस बहुत सारी लंजेस होती है, स्टैटिक लंजेस होती है, आपका वॉकिंग लंजेस होती है। इसके बाद आपको हिप हिंज करना, कैसे आपको अपने बैक को एंगेज करना है, हिप को हिंज करना है, और ग्लूट्स को कैसे कॉन्ट्रैक्शन डालना है, अपने मसल्स पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सब सीख सकते हैं। इसके बाद रोटेशन करना कि आपने ट्रंक एरिया, जैसे कि हमारा चेस्ट पार्ट से लेकर और हमारे जो स्टमक है, इसको हम ट्रंक एरिया कहते हैं, और ट्रंक एरिया को कैसे आपको
रोटेशन करना है। इसके बाद कोर की एक्सरसाइज देखिए, कोर 6 एप्स सबकी है, 6 एप्स मेरी भी बनी हुई है, 6 एप्स आपकी भी बनी हुई है, बट इस चीज़ का बॉडी में जो फैट लॉस होता है वो ओवरऑल फैट लॉस करते हैं। तो ये 7 मूवमेंट पे आप मास्टर हो जाइए और अपनी फिटनेस को अच्छा इंप्रूव कीजिए और इंजरी से आप बचे रहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।